नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंद महासागर, रोल ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर की भूमिका या हिंद महासागर का महत्व के बारे में बात करेंगे। क्या है, क्या नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर और केरल में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों पाया जाता है। ये हमारा क्लास 9th और क्लास 11th तथा हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट है, आपका कोई भी स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है, या आपका पीजीटी, चाहे केवी, नवोदय, जो भी है आपका, उन सभी में आपका महत्वपूर्ण है। क्या है, क्या नहीं है। और एक जनरल जानकारी सामान्य के लिए भी आपका टीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हिंद महासागर भारत की प्राकृतिक जलीय सीमा, जो हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्या है? जिसके तीनों ओर जल का विस्तार हो। और हिंद महासागर एक ऐसा है जो भारत के चारों ओर, तीनों ओर है, वो सीमा बनाता है। अर्थात साउथ में हिंद महासागर है, उसके भारत के पश्चिम वाले भाग में अरब सागर उसकी शाखा है, और एक बंगाल खाड़ी है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये इसका क्या महत्व है भारत के लिए? हिंद महासागर के लिए भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको हम बिंदुवार इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले कि यह भारत को विश्व से जोड़ता है। कनेक्ट टू अदर वर्ल्ड से किस तरह से? आप देखेंगे, पहले एक आपका हम चाइना से एक स्टार्ट होता था, सिल्क रूट जिसको कहते थे, आपका इधर से चलता था और रोम तक जाता था। भारत उसके द्वारा है हिंद महासागर से शेष विश्व से जुड़ा हुआ था। उसी के माध्यम से आप देखेंगे, जब हमारे पास हिंद महासागर है, उसी के माध्यम से बहुत सारी खोज यात्राएं हुई। भारत की खोज करने की बात करें, या बहुत सारे जो आपके नए नए जो कहीं दूसरों की संस्कृति से ज्ञान हुआ है, वो इस हिंद महासागर की वजह से हुआ है। जब यहाँ अरबवासी आए, उन्होंने ये भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा, तो उसका हमारे यहाँ से कनेक्ट कैसे हो पाए? वो हिंद महासागर की वजह से। कारण क्या है कि आप पता होगा कि हमारा सबसे सस्ता जो आपका साधन होता है, वो होता है जलमार्ग। जलमार्ग क्यों होता है? उसका रीज़न है कि भाई जल में कोई आपको मार्ग बनाना नहीं पड़ता है। दूसरा है कि जल में घर्षण शक्ति है वो कम होती है, अर्थात आपका ईंधन की खपत है वो कम होती है। नेक्स्ट है, एक शिप में बहुत सारा सामान है, बहुत बड़ी मात्रा में सामान और यात्रियों को लाया ले जा सकता है, अर्थात वो सस्ता आपका मार्ग होता है। दूसरा है, अगला है आपका कि कोई आपको मरम्मत की ज़रूरत है, वो आपको नहीं पड़ती है। मरम्मत की किसकी? मार्ग मरम्मत के लिए। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि ये पहला क्या है कि विश्व से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा व्यापार। व्यापार में महत्व, व्यापार में किस तरह से है? हमने कहा पहले भारत के लिए आने के लिए, मान लीजिए इधर को आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस तरह से आपका पहले इससे पूरा ही राउंड लगा करके भारत में यूरोपीय कंट्री के लोग हैं वो आते थे। लेकिन 1869 में जब सुएज नहर बनी तो यूरोप से और भारत के बीच की दूरी है वो 7000 किलोमीटर की कम हुई। नेक्स्ट है कि भारत के 3 पड़ोसी देश जो कि लैंड लॉक्ड हैं, जैसे अफगानिस्तान है, आपका इधर को कहें नेपाल है, भूटान है, उनके लिए भी व्यापारिक सुविधाएं भारत है उपलब्ध कराता है, क्योंकि वो समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं। उनका आया हुआ सामान भारत में जो बंदरगाहों के पास है, यदि आपको अफगानिस्तान के लिए आना है तो आपका मान लीजिए मुंबई से, यदि नेपाल और भूटान के लिए आना है तो आपका कोलकाता बंदरगाह से, उनके लिए भी आपूर्ति करता है। अर्थात ये व्यापार है, व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु। हिंद महासागर भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। आप एक देखेंगे, जहाँ देखिए जल और स्थल की अलग अलग विशेषता होती हैं। जल देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। स्थल जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। जो तट वाला भाग है, ग्रीष्मकाल हो उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं हो पाता है, शीतकाल होता है तो टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाता है। आप देखेंगे अगर मुंबई में आपका शीतकाल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर
एक बेडशीट से ही काम चला सकते हैं, अर्थात आप सो सकते हैं, अर्थात टेम्परेचर है वो इतना अधिक कम नहीं हो पाता है, अर्थात सम जलवायु रखता है। नेक्स्ट, सामुद्रिक संसाधन। ये सामुद्रिक संसाधन उपलब्ध कराता है। समुद्र में बहुत सारे संसाधन हैं, चाहे आपके खनिज संसाधन हो, ईंधन संसाधन हो, और चाहे मत्स्य संसाधन तथा समुद्री जीव संसाधन है। आप देखेंगे कि भारत में जो आपका कहें पेट्रोलियम भंडार है, उस पेट्रोलियम का उत्पादन का 66% हम अरब सागर से, अर्थात यहाँ पर मुंबई हाई और बसीम तेल क्षेत्र से ही उत्पादित करते हैं। प्राकृतिक गैस, तो आपका ये आपका ईंधन संसाधन के रूप में आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है, तथा समुद्री जीव संसाधन जैसे मत्स्य का उत्पादन है, ये आपका उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से मत्स्य पालन या मत्स्य का कार्य करते हैं, जिससे उनको रोजगार भी मिलता है और आपका आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद है नवकरणीय ऊर्जा संसाधन, अर्थात उसको कहें ज्वारीय ऊर्जा। तट वाले भाग में ज्वारीय ऊर्जा है उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लें कि हिंद महासागर है, भारत में मानसूनी वर्षा। देखिए, भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है, जो कि यहाँ पर जो कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। पास में हमारे यहाँ सागर का विस्तार है, अर्थात यहाँ से जो मानसूनी पवनें हैं जल आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत में वर्षा करती हैं, अर्थात वर्षा को कराने में भी सहायक है। वर्षा कराने में भी सहायक। ये था हिंद महासागर के महत्व के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो आपका केरल और आपका ये जम्मू कश्मीर, इधर को आपका लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर आपका, कि यहाँ पर दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, उस पर हम बात करते हैं। आपके में सवाल है, पूछा भी जाता है। देखिए, हम ये बात करें, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, और हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, अर्थात कक्षतल पर 66.5 डिग्री। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, यदि हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती तो एक वाले भाग में है दिन और दूसरे भाग में रात, अर्थात बराबर होती, लेकिन पृथ्वी है हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तथा कक्षतल के साथ है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तथा वर्ष भर सूर्य किरणें हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपका इक्वेटर है, यदि ये वाले भाग पर है सूर्य किरणें सीधी होंगी, इससे उधर की तरफ भाग है वो आपकी तिरछी होंगी, और सूर्य की किरणें कहाँ तक तिरछी पहुंच सकती हैं, वो 66.5 डिग्री तक पहुंच सकती है। अब जो भाग जितना भूमध्य रेखा के नजदीक होगा, मैंने कहा भारत की स्थिति है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो यहाँ ये आपका कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित है। जब यहाँ मध्य में स्थित होगा, और क्योंकि केरल है आपका भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, तो यहाँ पर आपका कहें दिन और रात की अवधि में अंतर है वो क्या होगा, आपका कम होगा, अर्थात अंतर नहीं होगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइएगा, यदि सन उत्तरी गोलार्ध में है, सन अगर उत्तरी गोलार्ध में, और कहाँ तक होगा, कर्क रेखा तक होगा, तो कर्क रेखा तक होगा तो यहाँ तो आपका दिन और रात की अवधि बराबर होगी, लेकिन यहाँ है वो अंतर बढ़ जाएगा। किस तरह से, यदि सन दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो यहाँ पर
रात की अवधि है वो बढ़ जाएगी, दिन की अवधि है वो छोटी होगी। यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ पर दिन रात लगभग लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वो किस कारण से होता है, वो पृथ्वी की, देखिए दो तरह की गति होती है। एक पृथ्वी अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूरब की ओर आपका एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और ये चक्कर लगाती है 24 घंटे में। और पृथ्वी सन के चार ओर भी चक्कर लगाती है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और ये लगाती है 365 सही 1/4 दिन में। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उससे हमारी ऋतुएं बनती हैं, तथा जो अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमेगी, जो भाग सन के सामने होगा वहाँ दिन होगा और जो भाग इसके विपरीत में होगा वहाँ रात होगी। तो ये समझ में आया होगा आपका कि क्यों यहाँ पर केरल में है दिन और रात की अवधि में अंतर है वो कम पाया जाता है, और क्यों यहाँ आपका जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था या उनके केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, दिन और रात की अवधि में अंतर है वो आपका पाया जाता है। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों को, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अर्थात सीबीएसई के हों चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।